हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे के आसपास हो जाती है और मैं सबसे पहले सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। गायत्री मंत्र के जाप करने के बाद मैं अपनी 1-2 विशेस कहती हूँ और उसके बाद में बेड से खड़े होकर अपना चश्मा लगाकर फिर अपना बेड को लगा देती हूँ। बेड लगाते वक्त मैं बस यही सोचती हूँ कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाए और मैं अपने सारे काम अच्छे से करूँ, अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँ और अपना रूटीन अच्छे से निभाऊँ। और मैं अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड करते करते भी गायत्री मंत्र का ही जाप करती रहती हूँ। जितने बार हो सकता है मैं उतनी बार गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ। अपना ब्लैंकेट सही करते ही अब मैं अपने कमरे से बाहर चलती हूँ। मैं सबसे पहले जाकर बाहर ब्रश करती हूँ और उसके बाद में अपना फेस वॉश करती हूँ। सुबह उठते ही ब्रश करने का एक फ़ायदा है, इट गिव्स यू अ फ्रेश फील। आपको नींद नहीं आती दोबारा और आप पढ़ाई करने के लिए और अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ आई टाई माई हेयर। अपने बाल बांधकर मैं फ़ेस वॉश करती हूँ। मेरे 2 ही फेस वॉश है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। पहला है निविया और दूसरा है लोटस। लोटस और निविया दोनों में से मैं कभी भी कोई सा भी फेस वॉश इस्तेमाल कर लेती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये हम सब के लिए ज़रूरी है और इसीलिए मैं अपने स्किन का ख्याल रखने के लिए सुबह सुबह ठंडे पानी से फेस वॉश ज़रूर करती हूँ और ये स्टेप मैं कभी नहीं भूलती। तो मैं ब्रश करना और उसके बाद में फ़ेस वॉश करना और अपना ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना, ये सब मेरे 10 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो जाता है बड़ी आसानी से। और मैं उसके बाद में अपना या तो फिर गर्म पानी पीती हूँ या तो फिर लाइम वाटर पीती हूँ। ये डिपेंड करता है मौसम पे भी। अगर ठंडा मौसम है तो मैं गर्म पानी पीती हूँ और अगर गर्म मौसम है तो मैं लाइम वाटर पी लेती हूँ। उसके बाद में मैंने अपने फेस को वॉश करने के लिए और उसे पोंछने के लिए मैंने एक अलग से एक छोटा सा टॉवल रखा हुआ है, मैं वही यूज़ करती हूँ और अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करती हूँ। मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं 2 क्रीम यूज़ करती हूँ, एक क्रीम और एक मॉइस्चराइज़र जो कि सनस्क्रीन का भी काम करता है और वो 2 in 1 है और उससे मेरा आसानी से मेरी स्किन को सनलाइट से भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो क्रीम मेरे स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगी और सनस्क्रीन मेरे स्किन को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम द हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेज़। हमें अपनी स्किन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हमारा चेहरा ही हमसे ज़्यादा बातें करता है और आपके चेहरा अगर स्वस्थ रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप जिससे बात करोगे उसे भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए ऑलवेज़ टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, योर हेयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप खुश रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी हमेशा अपने आप ही हेल्दी रहेगी। जो सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ वो भी लोटस की ही सनस्क्रीन है और ये सैंडलवुड की सनस्क्रीन है और इसमें चंदन है। तो चंदन आपकी स्किन को ठंडक देता है। आपके फोरहेड और पे भी जब हम मंदिरों में जाते हैं तो चंदन लगाया जाता है। इट गिव्स यू अ कूलिंग इफ़ेक्ट और ये आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके बाद में अब टाइम आता है किचन में जाने का और मैं जल्दी से गैस चलाकर एक बर्तन में पानी लेकर उसे गर्म कर लेती हूँ। जैसे ही पानी गर्म होता है मैं उसे अपने मग में डाल लेती हूँ और उसे सिप करके पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से कुछ बेनिफिट्स है कि आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपके बॉडी से सारे टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकल जाती है और आपका चेहरा भी ग्लो करने लगता है। और इसी के साथ थोड़े टाइम बाद ही मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और यहीं डाइनिंग टेबल पे मैंने अपनी सारी बुक्स रखी हुई है और मैं इसी टेबल पे पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे इसी टेबल पे पढ़ने की आदत है।
मैं सबसे पहले मैथ्स की नोटबुक उठाकर और अपने मैथ्स की बुक उठाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करने शुरू कर देती हूँ। मैं यूजुअली मैथ्स को अपनी पूरी रूटीन के कम से कम 2 से ढाई घंटे देती हूँ। इसमें मेरे 100 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो जाते हैं। 80 to 100 क्वेश्चंस मेरा डेली का गोल रहता है कि मैं पूरे करूँ, और इतने क्वेश्चंस मैं कर भी लेती हूँ। तो मैथ्स के लिए मैं 2 बुक कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मैं बुक सॉल्व कर रही हूँ वो है पिनेकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एग्ज़ाम का एक आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उसी तरीके से आप तैयार हो जाते हो। और डेली अगर आप कम से कम 6 महीने भी अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपके कोई भी सरकारी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सकता है। एक और चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि आपको फार्मूला सारे याद होने चाहिए। तो आप जो भी बुक ख़रीदो उसमें सारे चैप्टर के पहले एक सारे फार्मूलाज़ की लिस्ट होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसी कोई बुक नहीं है तो आप खुद से अपनी नोटबुक पे या फिर किसी चार्ट पेपर पे अपने फार्मूलाज़ सारे लिख सकते हो। इससे अगर आप फार्मूलाज़ एक साथ कहीं पे लिखोगे तो आपको सारे फार्मूलाज़ अच्छे से याद हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इनको रिमेंबर करने की या याद करने में इनको टाइम नहीं लगेगा। आज मैं बस मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैंने मैथ्स नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और 100 क्वेश्चन डेली का जो मेरा टारगेट है उसे पूरा कर रही हूँ। ये 2-2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा, और इसके बाद में अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं इंग्लिश करूँगी, और अगर इंग्लिश 1 घंटा करने के बाद भी मेरे पास टाइम बचा तो मैं जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ती हूँ जो कि पिनेकल के ही है, और इससे करने से मेरा आज का पूरा पढ़ाई का रूटीन तो पूरा हो ही जाएगा। उसके साथ में मैं जो एक्सरसाइज में अपना टाइम दे रही हूँ और यूट्यूब वीडियोस बनाने में जो टाइम दे रही हूँ वो भी सफल हो जाएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाई करूँ ये एक मेरे ऊपर बोझ ना रहे और मैं इसे एंजॉय करते करते करूँ। तो जो भी मुझे डाउट्स आते हैं अगर वो साथ के साथ सॉल्व हो जाते हैं तो इससे मुझे पढ़ाई करना में भी ईज़ी पड़ता है और मुझे पढ़ाई करने में भी मज़ा आता है। लेकिन अगर वहीं उसी तरफ अगर आपके डाउट्स साथ के साथ क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपकी पढ़ाई रुक जाती है और आपको आगे क्वेश्चन करने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे डाउट्स आए मैं साथ के साथ उन्हें सॉल्व करूँ और या तो फिर उन्हें ऑनलाइन देखूँ। ऑनलाइन पढ़ाई के एक फ़ायदे के है कि आप घर बैठे बैठे अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आप किसी ऐप का सहारा ले सकते हो, किसी वेबसाइट का सहारा ले सकते हो, या तो फिर किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हो। आजकल यूट्यूब पे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड बहुत सारे टीचर्स नए नए आ रहे हैं और ये आपको पूरा एग्जैक्ट अच्छे से समझा देते हैं जो भी आपका डाउट आ रहे हैं। मेरी एक और कोशिश हमेशा रहती है कि जब भी मैं अपनी पढ़ाई करने बैठूं मैं अपना टाइम स्लॉट से पहले ना उठूं। हर 5-5 मिनट में या 10-10 मिनट में मैं बार बार खड़े उठकर या कुछ खाने के लिए ना जाऊं। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठकर कुछ खा लेती हूँ और उसके बाद में ही पढ़ने बैठती हूँ। इससे एसिडिटी नहीं बनती और आपके सिर में भी दर्द नहीं होता है, और इसीलिए मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह सुबह। अगर आप 2-2.5 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे हो पूरे दिन में तो इट इज़ इनफ। मेरे हिसाब से ये इनफ हो जाता है, और अगर हम 6 महीने तक एक सब्जेक्ट को डेली 2-2.5 घंटे दें तो आप सोचिए यू कैन मास्टर द सब्जेक्ट। आप पूरी बुक को अच्छे से कर सकते हो, और आप एक ही बुक नहीं कम से कम 2-2, 3-3 बुक भी कर सकते हो। पर यूजुअली एग्ज़ाम्स में इतनी बुक्स की ज़रूरत नहीं होती। आप 2 बुक्स करिए, एक बुक जो आप मैथ्स की कर रहे हो और दूसरी बुक वो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आपको एक बार आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ अब मैं अपने स्टडी टेबल से खड़ी होकर इसके बाद में मैं चाय बनाने के लिए उठ जाती हूँ और गरम गरम पानी में दूध डाल लेती हूँ।
तो इससे चाय अच्छी बनती है। और उसके बाद में चाय में उबाल आ जाता है जल्द ही, और फिर उसके बाद में मैं चाय पीती हूँ। अब क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है तो अब मेरा चाय पीने का मन करता है, और वैसे मैं चाय इतनी ज़्यादा नहीं पीती। उसके बाद में चाय पीने के बाद मुझे भूख लगती है और मैं जल्दी से रसोई में जाकर एक अमरूद काट लेती हूँ। तो अमरूद से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, और ऑफ कोर्स इट इज़ अ फ्रूट, इट इज़ रॉ, तो यह आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो दिन में एक ना एक बार, या तो सुबह या तो फिर शाम के टाइम में फ्रूट्स ज़रूर खाती हूँ। फ्रूट्स रॉ मटेरियल होते हैं और ये आपकी बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं। इनमें सारे एसेंशियल विटामिन्स और रफेज भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इससे पानी की कमी और डिजीज़ेस नहीं होती है। तो गाइज़, ये है मैं और मम्मी चाय पीते हुए, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ये स्लो मोशन पे हो गया, इसलिए मैं और मम्मी आपको स्लो मोशन में दिखाई दे रहे हैं। पर कोई बात नहीं, इट हैपन्स। और आई वांट कि मेरा कंटेंट थोड़ा नेचुरल रहे, थोड़ा अच्छा रहे, इसीलिए आई ऑलवेज़ ट्राई माई बेस्ट फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़ कि मैं अच्छे से आप लोगों को अपना कंटेंट दिखाऊं और आप लोगों को कंटेंट पसंद आए।
बाद में मैं अपने घर में नीचे चले जाती हूँ और अपने वॉक करनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ वॉक करना भी काफ़ी ज़रूरी है। जब आप पढ़ाई करते हो आप एक जगह काफ़ी देर तक बैठे रहते हो और इसी वजह से आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं नीचे जाके एक आधा घंटा वॉक करती हूँ और अपनी यूट्यूब वीडियोस को कैसे बेहतर बनाना है बस यही सोचती रहती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है और आप और एसएससी व्लॉग्स देखना पसंद करेंगे और आपको क्या मेरे डेली रूटीन अच्छा लगा। यही सब चीज़ें और जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कमेंट करना और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी। और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू।